अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असवन हेयर। काफ़ी क्लाइंट्स मुझसे कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से हम अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट अप करें ताकि जो हमने एक फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है वो हमें कंटिन्यूसली रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके और हम एक मोटिवेट हो के अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को एंड अप कर सकें और जो हम डिज़ायर्ड गोल्स चाह रहे हैं वो हमें मिल सकें। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप फॉलो अप करके अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो हमारे फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स पड़े हुए हैं हमारी बॉडी उनको एलिमिनेट करती है और हमारी बॉडी जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करती है, जो न्यू टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही होती है, जो हमारे मसल्स हैं जो मसल बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, जो हमारा फैट लॉस का प्रोसेस है। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करवाना भी हमारे मेटाबॉलिज्म का काम है। अब मेटाबॉलिज्म को फर्दर 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, जो हमारे सेल्स की रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जिस तरह अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो दोबारा स्किन का आना भी हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। हमारे बालों की ग्रोथ एक हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसी तरह हमारे नेल्स का बढ़ना एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। जो हमारे जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी को उसको मेंटेन करना हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। साइंटिफिक वे के बारे में बात की जाए तो हम एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जो हमारी बॉडी के छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना एक एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। अब इसी तरह कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात की जाए तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ये हो रहा होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं बॉडी उनको कन्वर्ट करती है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट पड़ी होती है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है और बॉडी उसको कन्वर्ट करती है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ताकि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज़ कर सके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम फैट लॉस प्रोसेस के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिससे हमारी फ़ैट लॉस हो रही होती है और हमारी बॉडी जो है वहाँ से फ़ैट की डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो अप करके अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट अप करवा सकते हैं। नंबर 1 स्टेप ये आता है कि जब भी आपने एक फ़ैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना है तो आपने एक बैलेंस डाइट फॉलो अप करनी है ताकि आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आप अपनी बॉडी को वो प्रोवाइड कर सके ताकि आपकी जो एक नॉर्मल रूटीन के फंक्शंस हैं वो आप कर सकें, आपकी वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग ना हो, आपकी जो कैल्शियम है वो डेफिसिट ना हो सके, आप एक हेल्थी रूटीन को फॉलो अप कर सकें और आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें और आपकी जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। अगर आप वहाँ पे अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑन द अदर हैंड आपको वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो सकती है, आपके वहाँ पे स्किन ख़राब हो सकती है। इसी तरह आप अपनी बॉडी को एक अंडर नरिशमेंट रखेंगे, आपकी बॉडी उस तरीके से आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर 30 मिनट से ले के 1 और 30 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी ऐड ऑन करनी है। अब ये वर्कआउट जो होगा वो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट होना चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ वर्कआउट करने से मेरा मतलब ये है कि आपने 45 मिनट से लेके 1 आवर तक आपने हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग ऐड ऑन करनी है जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं जिन्होंने कन्वर्ट होना है फैट के अंदर, मसल उनको डिप्लीट करना स्टार्ट कर देगी। और इसी तरह आपने 30 मिनट्स का लो इंटेंसिटी कार्डियो ऐड ऑन करना है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पड़ी हुई है बॉडी उनको वहाँ से डिप्लीट करना स्टार्ट करे। तो जब आप इस तरह का क्वालिटी ऑफ वर्कआउट अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड करेंगे तो बॉडी कंटिन्यूसली एक फ़ैट की बर्निंग स्टार्ट रखेगी आफ्टर द वर्कआउट, और जब तक आपका मसल रिपेयर नहीं होता उस टाइम तक आपकी फ़ैट की बर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने अपनी बॉडी में लीन मसल मैस लाजमी ऐड ऑन करना है।
जितना आपके अंदर लीन मसल मास ज़्यादा होगा उतने आपके अंदर फ़ैट के स्टोरेजेस कम होंगे, उतना आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप रखेगी। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक स्टडी की थी जिसमें ये देखा गया था कि अगर आप एक वीक के अंदर 2 टाइम्स हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग सेशन करते हैं तो वहाँ पे आप 0.5 kg मसल ऐड ऑन कर सकते हैं इन अ 1 मंथ, जिससे ये होगा कि आप पर डे में 65 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे और आप 0.25 kg फैट ड्रॉप करेंगे इन 1 मंथ। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने स्मॉल एंड रेगुलर मील्स का इंटेक करना है थ्रू आउट द डे। अब जो आपने बैलेंस डाइट को डिज़ाइन किया हुआ है आपने उसको डिवाइड कर देना है 4 to 6 मील्स के ऊपर। जब आप 4 to 6 मील्स कंज्यूम करेंगे थ्रू आउट द डे तो बॉडी वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट अप करेगी। जब आप एक मील लेते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी 10% आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट अप करती है और उसके 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप दोबारा कुछ खाते हैं, कोई मील कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी अगेन 10% मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करेगी, जिससे आपका जो एक फैट लॉस का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली रहेगा और आप एक अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये लाजमी आपने देखनी है कि वहाँ पे जो एक मील्स के दरमियान विंडो होनी चाहिए वो 2 to 3 आवर्स की होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे 4 to 5 आवर्स की विंडो रखते हैं, अगर 4 से 5 घंटे के बाद दूसरी मील कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट अप नहीं होगा और आपने कोई भी मील को स्किप नहीं करना, उनको उसकी टाइमिंग पे लाजमी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जितनी आपकी बॉडी को पर डे के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपने हर हाल में उतनी प्रोटीन अपनी बॉडी को देनी है। जब आप प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी 20% मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप कर देती है और जिस मील के अंदर, जिस डाइट के अंदर प्रोटीन होती है तो वहाँ पे फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको जल्दी आ जाती है और आप ओवर ईट नहीं करते, जिससे ये होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाते वहाँ पे। अब लास्ट स्टेप ये है कि जब भी आपने कोई खाना खाना है, कोई मील कंज्यूम करनी है तो उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट की वॉक लाजमी ऐड ऑन करनी है। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज गई हैं वो फैट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी और बॉडी को एक सिग्नल जाएगा कि वो कंटिन्यूसली कैलोरीज की बर्निंग करवाती रहे, वहाँ पे फैट की बर्निंग करवाती रहे। अब इसी तरह अगर आप कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आप कुछ भी खाते हैं तो वहाँ पे कैलोरीज़ की बर्निंग कंटिन्यूसली रहती है और वहाँ पे जो कैलोरीज़ आपने खाई हैं वो फैट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप खा पी के सो जाते हैं तो जो आपने कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं तो वो फैट के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं, जो आपके एक फ़ैट लॉस के जो आपने गोल रखा हुआ है उसको वहाँ पे एक डैमेज कर सकता है। वहाँ पे अच्छे तरीके से आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करने के ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो अप करके अपना जो एक फैट लॉस जर्नी है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने एक डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर न्यूट्रिशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। टेक केयर।